जब विषय छूट जाता है तब उसका मूल्य वृद्धि हो जाता है, और जब विषयों का प्राप्ति होता है तब उनके मूल्य कम हो जाते हैं। आपके जीवन में जो जो विषय, जो जो चीजें आपने पाया, आज उनका मूल्य ज्यादा नहीं है। जो जो विषय छूट गया उनका मूल्य बहुत ज्यादा मालूम पड़ता है। अगर मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आपके पास आज कोई भी विषय हो, चीजें हो, सामान हो जो आपको बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं लगता है, उसको फेंक दीजिए, उसको दान कर दीजिए, उसको विनष्ट कर दीजिए। फिर कल जाके वो विषय आपको मूल्यवान लगेगा। जो कुछ भी आपके पास है आज वो आपके लिए साधारण है, इस कारण से वो मूल्यवान नहीं लगता, परंतु जब वो जीवन से विदा ले लेगा तब उनकी यादें आएंगी। लोग भी जब जीवन में रहते हैं उनका मूल्य पता नहीं चलता, परंतु जब जीवन से छूट जाते हैं वो बहुत मूल्यवान लगने लगते हैं। स्त्री बहुत प्यारा मालूम होता है, पत्नी बहुत प्यारी मालूम होती है जब दूर रहते हैं। जब लोग जीवित रहते हैं तब हम उनका अपमान करते हैं, और जब भी मर जाते हैं उनका सम्मान हो जाता है। मरने के बाद लोग और विस्तृति लाभ करता है, परंतु जीवन में नहीं। इस कारण से जो आपके पास है उसका मूल्य समझिए। एक व्यक्ति जब तक उसका हाथ काट ना जाए हाथ के रहने का मूल्य नहीं समझ पाता, परंतु जिस व्यक्ति के पास हाथ नहीं है उसके पास ये मूल्य है कि हाथ रहने से क्या क्या फायदे हो सकता है। जिनके पैरों में चप्पल है वो जूते की बात सोचते हैं, परंतु जिनके पास पैर ही नहीं है उनके पास अगर बिना चप्पल के पैर भी हो जाए तो स्वर्ग मालूम पड़ेगा। यही मनुष्य का मनोविज्ञान है। जो मिला उसका कदर नहीं है, परंतु उससे ज्यादा का चाहत। संधु नदी के पास सुंदर बड़ा नगर था। नगर के किनारे एक बड़ा मकान था अली का। अली एक धनी व्यक्ति था। उसके पास रुपया पैसा, घर मकान, पत्नी पुत्र सब कुछ था, और उसके पास खेती था और एक सुंदर बाग भी था जहां पर फूल खिलते थे। एक दिन वहां के एक धार्मिक नेता अली को बोला, तुम जानते हो अगर किसी को भी इस उंगली के जैसा भी छोटा कोई रत्न कलाई मिल जाए तो उसका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। उस पत्थर से तुम ऐसे 2-4 नगर अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हो, और तुम अपने बच्चों को इस देश का राजा भी बना सकते हो। वो इतने मूल्यवान होते हैं। ये बोलकर वो महात्मा वहां से चला गया, परंतु ये बातें सुनकर अली का सुंदर जीवन बहुत विरूप मालूम होने लगा। अली को असंतोष मालूम होने लगा और कहीं पर लगने लगा कि उसके जीवन में कुछ खालीपन है, उसके जीवन में कुछ अपूर्णता है, और जब तक ना जीवन में ऐसा कुछ पत्थर ढूंढ लिया जाए तब तक जीवन रख के भी क्या फायदा। अली निकल पड़ा पत्थर की संधान में। शायद अगर जीवन में कभी ऐसा पत्थर मिल जाए जिससे वो बहुत ज्यादा धन कमा ले तो वो देश का राजा बन जाएगा। यही प्रलोभन उसको आगे खींचता लेके चला गया, और अली अपना देश छोड़कर दूर दूर तक भटकता रहा उस पत्थर के संधान में। और ऐसे करके सालों बीत गए, परंतु अली का कोई अता पता न रहा। अली अभी तक घर वापस नहीं आया था, और उसके घर को किसी और किसान ने कब्जा कर लिया था। ऐसे जब लोग अली के बात भूल ही गए, तब एक दिन जो किसान अली के घर में कब्जा किया था वो जाकर अली के बाग में मिट्टी खोदने लगा था। तभी उसके हाथ में एक आईने के जैसा पत्थर लगा, उसको बड़ी सुंदर लगा। उसने घर में जाकर उस पत्थर को रख दिया, और उसी दिन वही पुराना धर्मात्मा उस घर में आया और अली का खबर लिया। किसान ने कहा कि अली शायद मर ही गया है, अभी तो इस घर का मालिक मैं हूं। तभी धर्मात्मा की आंख उस जलते हुए पत्थर पर पड़ा, तो उसने कहा ये तो बहुत मूल्यवान पत्थर मालूम पड़ता है, मेरे ख्याल से ये तो हीरा होगा। परंतु वो किसान बोले हीरा नहीं, ये बस अपने खेत में पड़ा हुआ एक पत्थर था। धर्मात्मा बोले ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पत्थर हीरा ही है। किसान चौंक गया, और फिर दोनों ने मिलकर जांच करने के लिए बाग के उस जगह में जाकर मिट्टी खोदने लगा। फिर सफेद रेत निकलने लगी, और उस रेत के अंदर से ऐसे पत्थर निकलने लगा जिसका मोल दुनिया भी नहीं जानता था। कहाँ जाता है, यही वो गोलकुंडा की खनि था जहां से कोहिनूर निकला था। और यही संपत्ति छोड़कर दूर गया हुआ एक व्यक्ति मेक्सिको या स्पेन में भटक रहा था, और लोगों को पता नहीं था अली का क्या हुआ था। अली का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अली जैसे मौत के सामने खड़ा हो चुका था। और यही हमारे जीवन में अक्सर होता है। जो हमारे पास होता है उसके प्रति हमारा दृष्टि नहीं जाता, उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते। और जो सुखी जीवन सुंदरता से चल रहा है उसके भीतर भी बहुत सारे ऐसे चीजें छुपाया हुआ है जो हमें और संपत्तिशाली कर सकता है, और सुखी और आनंदित कर सकता है, परंतु उनके ख्याल, उनके खोज हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हमको लगता है ये साधारण है, इनमें कोई रस की बात नहीं है। परंतु वही जगह पर कहीं कोहिनूर भी हो सकता है, कहीं हीरे जवाहरात भी हो सकता है। केवल आपको दृष्टि चाहिए उस कोहिनूर को ढूंढ निकालने के लिए। अगर आप भी अली की तरह अपना दृष्टि बाहर की तरफ रखेंगे तो शायद किसी जंगल में आपको भी भटकना पड़ेगा, और आपका जीवन उस जंगल में ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण से जागना जरूरी है। जो व्यक्ति जाग जाता है उसको अपने पास जो संपदा छुपाया गया है, जिसके द्वारा
देश तो क्या ये ब्रह्मांड भी खरीदा जा सकता है। जिसने उसका खोज प्राप्त कर लिया उसको और किसी संपदा की जरूरत नहीं होता।